हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएससी एमएससी से रिलेटेड नेम रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट देखते हैं। ये नेम रिएक्शन है हमारा, बीएससी सेकेंड ईयर में भी बोल सकते हैं और एमएससी में भी है हमारा ये रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। पहले देखते हैं क्या है। फिनाल को एलिल हैलाइड मतलब कि आरएक्स के साथ पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एसीटोन विलयन में गर्म किए जाने से एलिल ईथर प्राप्त होता है। एलिल ईथर को 200 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किए जाने से इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। तो इसे हम देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से। बोला गया था फिनाल को एलिल हैलाइड के साथ पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में, पोटेशियम कार्बोनेट और एसीटोन की उपस्थिति में गर्म किए जाने तो क्या होता है। तो ये है हमारा फिनाल। फिनाल का क्या है स्ट्रक्चर। फिनाल को हम एलिल ब्रोमाइड, जैसे कि एलिल ग्रुप किसको बोला जाता है इस तरीके से, ये है हमारा एलिल ब्रोमाइड 1 2 3 कार्बन वाला। ठीक है, तो फिनाल को एलिल ब्रोमाइड के साथ पोटेशियम कार्बोनेट और एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या करता है ये। यहाँ पे देखो हमारा हाइड्रोजन है ये और ये Br है, तो HBr मतलब कि -HBr यहाँ पे लिख सकते हैं हम। HBr बनाकर वो बाहर निकल जाता है। ठीक, अब क्या होगा, HBr बाहर निकल जाएगा तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला कार्बन को हम क्या जोड़ सकते हैं, ये वाले ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जोड़ दिए हैं सिंपल सा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाकर बाहर निकाल दिए। वही लिखा था थ्योरी में, क्योंकि अगर रिएक्शन समझ आता है तो थ्योरी अपने आप लिख सकते हो आप। तो देखिए क्या बना है हमारा फेनिल एलिल ईथर। इसको क्या बोलते हैं, फेनिल एलिल ईथर। तो फेनिल एलिल ईथर क्यों बोलते हैं, देखिए ये बेंजीन ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेनिल बोलते हैं। और ये क्या अभी देखे थे, एलिल ब्रोमाइड देखे थे, तो एल ब्रोमाइड निकल गया तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, एलिल हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, एलिल बोल देंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, फेनिल एलिल ईथर। ROR टाइप का है कि नहीं है ये, तो इसीलिए लास्ट में ईथर जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये हो गया फेनिल एलिल ईथर। फिनाल और एलिल ब्रोमाइड की दोनों को रिएक्शन करवाने से फेनिल एलिल ईथर प्राप्त हुआ। अब क्या बोला गया था कि हीट करवाना है 200 सेंटीग्रेड में जो फेनिल एलिल ईथर प्राप्त हुआ है उसको। तो ये क्या बनेगा, क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन है आर्थो पोजिशन पे, उसको ये ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन की जगह पे, और ये पूरा एलिल ग्रुप क्या हो जाता है, वो आर्थो पोजिशन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बन गया है। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो पहला आर्थो वाला रिएक्शन हो गया। एक और देख लेते हैं, ये थ्योरी के अनुसार से एक और होता है कि आर्थो वाला ना पूछ के पैरा वाला भी पूछता है। तो पैरा वाला को कैसे करेंगे, देखिए तो पैरा वाला कैसे रहेगा, जैसे कि आर्थो दोनों पोजीशन हमारा फुल है, मतलब कि मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप जो भी हो सकता है। तो फेनिल एलिल ईथर में हमारा आर्थो और आर्थो डेस में क्या जोड़ दिए हैं, मेथिल ग्रुप जोड़ दिए हैं दो। ठीक है, फिर इसको क्या किए हैं, हीट किए हैं और 200 सेंटीग्रेड पर फिर से गर्म कर रहे हैं ये वाले प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, 200 सेंटीग्रेड में गर्म किए थे, वही वाला है ना ये वाला। ठीक, तो अब क्या होगा कि ये आर्थो पोजीशन फुल है तो ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन को तो दे देता है, वही यहाँ का हाइड्रोजन था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है आपका ऑक्सीजन के पास, और ये वाला पूरा ग्रुप कहाँ पे चला गया है, पैरा पोजीशन पे। तो ये हमारा पैरा प्रोडक्ट हो गया, पैरा प्रोडक्ट। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब क्लेजन रीअरेंजमेंट का क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म फॉलो करते हैं कैसा होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले फिनाल और एलिल ब्रोमाइड को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, फेनिल एलिल ईथर। ये था हमारा फेनिल एलिल ईथर। इसको हम क्या कर रहे थे, हीट करवा रहे थे और 200 सेंटीग्रेड में गर्म करवा रहे थे, तो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म देखना है तो स्टेप बाय स्टेप करके देखना है हमें क्या होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्लो स्टेप है। तो हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनता है या टूटता है उसको एक ट्रांजिशन स्टेट डैश लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है, लेकिन स्टार्ट करते हैं कैसा इसको करेंगे। तो ठीक, तो देखो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 3 सिग्मेट्रोपिक रिएक्शन होता है, सिग्मेट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं।
ठीक है, ये हो गया 3,3 सिग्मेटॉपिक रीअरेंजमेंट। तो 3,3 सिग्मेटॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं एलिल और ये वाला ग्रुप को, जैसे कि इसको मैं 1 मानूँ, इसको 2 और इसको 3, और इसको हम माने 1, इसको 2, ये वाला कार्बन है और ये वाला तीसरा कार्बन माने, तो क्या होता है उसको करते हैं हम, जैसे देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमेशा याद रखना सिग्माट्रोपिक में 1 जो कार्बन रहता है वो उसका बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड टूटेगा तो कैसा होगा, उसको देखो यहाँ से ये जाएगा यहाँ। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, वो क्या करेगा, 3 और 3 कार्बन के बीच बॉन्ड बनाएगा। अब ये 3 और 2 के बीच जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, 1 और 2 के बीच जाएगा। तो इसको हम एक साथ लिखने के लिए ट्रांजिशन स्टेट शो कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे डैश डैश लाइन से सभी में देखो, यहाँ पे कुछ बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला टूट रहा है तो यहाँ पे बन रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर दिए हैं हम, इसको डैश डैश लाइन से ट्रांजिशन स्टेट शो कर दिए हैं। तो अब इस ट्रांजिशन स्टेट को सीधा सीधा लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे उसको देखो, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब कि ये क्या हुआ होगा बताती हूँ मैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, देखिए यहाँ पे, ठीक, और 1 पोजीशन पे बॉन्ड टूटा है, और ये 2 और 3 पोजीशन पे क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, मतलब कि जो डबल बॉन्ड था वो हटा है। तो 3 और 3 के बीच बॉन्ड बना है, तो मैं इसको ये CH2 को यहाँ पे लिख रही हूँ जो तीसरे पोजीशन पे है। ठीक, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अब क्या बना है, CH बना है, देखिए, और CH और CH2 के बीच फिर से क्या बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड बन गया है, और ये तो बॉन्ड टूट गया है आपका 1 पोजीशन पे। ठीक है ना, तो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही था ना, तो ये हो गया हमारा कि इसको अगर इसको इस तरीके से सीधा लिखें तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अभी पूरा प्रोडक्ट बना नहीं है वैसे। अब क्या करेंगे इसको कि हमें फिनाल टाइप का रिंग चाहिए, तो क्या करना है, हमें इस हाइड्रोजन को यहाँ पे कर देना है शिफ्ट, और ये डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके कहाँ पे गया है, ऑक्सीजन पे चला गया है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, तो ये प्रोडक्ट हो गया क्लेजन रीअरेंजमेंट का, हमारा मैकेनिज्म भी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछता है एनुअल एग्जाम में, इंटरनल जो भी आप दिलाते हैं पेपर। ठीक है, एनुअल में तो आता है क्लेजन रीअरेंजमेंट, या वो बोलेगा, या तो बोलेगा आपको आर्थो प्रोडक्ट बनाने के लिए आर्थो प्रोडक्ट का मैकेनिज्म बोलेगा, या क्या बोलेगा, पैरा प्रोडक्ट का मैकेनिज्म बताओ करके बोलेगा। तो वही है, सिंपल पैरा प्रोडक्ट में क्या कर देना है आपको, लास्ट में क्या बनता है पैरा प्रोडक्ट में, ये देखो, ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, और ये CH3 है, और CH3 था पहले से ही। अब क्या होगा, इसको हम करेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ मैं, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, इस तरीके से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, लास्ट प्रोडक्ट तो यही बना था। पैरा प्रोडक्ट आप कर रहे थे तो ये हो गया हमारा क्लेजन मैकेनिज्म या क्लेजन रीअरेंजमेंट, BSc का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।